नमस्कार। अभी पिछले सेशन में हम आपसे मिले, बहुत अच्छा लगा। बात हुई हमारी बैलेंस डाइट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में स्वस्थ रहने के लिए। और ये डाइट ही डिस्टर्ब होती है जिसकी वजह से हमें बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं, बहुत सारे डिस्टर्बेंस बॉडी में हो जाते हैं। इसी पे हम बात कर रहे हैं। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था कि बैलेंस इन क्वांटिटी, बैलेंस इन रेशियो एंड बैलेंस डाइट इन क्वालिटी। तो अभी जो रेशियो वाला पार्ट था उसको डिस्कस किया हमने लास्ट सेशन में। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करें कि जो रेशियो हमने बताया उसको कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे हम उसको अपने खाने में पता कर पाएंगे कि कितनी कैलोरी को हम कैसे कैसे डिवाइड करना चाहते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। मैंने इसको पार्ट करके दिखाया है कि पहले उसमें बताया था कि 45 to 65% आपको कार्ब डाइट लेनी है, 20% तक आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, 25% 20 to 25% आपको फ़ैट की ज़रूरत है, गुड फैट्स की। उसके अलावा विटामिन एंड मिनरल्स की ज़रूरत है, जो कि हमारी बॉडी के फंक्शंस को, एनर्जी को, सबको रेगुलर काम करते रहें। अच्छा, अभी चेक कैसे करेंगे कि हमारा जो खाना हम, अब फिर से वही पहला पॉइंट में लेके जाता हूँ कि सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आपका जो बॉडी वेट है, क्या वो बॉडी वेट स्टैंडर्ड वेट के हिसाब से है। क्योंकि हम पहली बात कर रहे हैं स्वस्थ आदमी की, जो स्वस्थ है वो स्वस्थ कैसे बना रहे। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो स्वस्थ, जिसका बिगड़ गया है, वो क्यों बिगड़ा, कैसे उसको वापस ठीक कर सकते हैं। तो अभी जो स्वस्थ मनुष्य है उसको रेगुलर कैलोरी नीड कितनी है? 2000 कैलोरी पर डे फॉर मेल, 1500 कैलोरी पर डे फॉर फीमेल। तो अगर आपने पहला पैरामीटर वेट इज इक्वल टू हाइट माइनस 100 किया है मेल में, और वेट इज इक्वल टू हाइट माइनस 105 किया है फीमेल में, जो बैलेंस वेट आया वो बॉडी वेट आपका मैच करता है, प्लस माइनस 1 kg, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर उसको वो मेंटेन आप कर रहे हो तो आपको कितने रेशियो में खाना लेना है उस पर बात कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा हाउ टू कैलकुलेट द कैलोरी इन आवर फूड। हाउ टू कैलकुलेट द कैलोरी इन आवर फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब खाना खा रहे होते भूल जाते हैं हमने कितनी कैलोरी ली, कितनी हमें लेनी चाहिए थी, कितनी ली, और कैसे कैलकुलेट करें हर एक को पता नहीं होता। तो मैं सिंपल रास्ता बताऊंगा। तब तक मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारा ये जो हम सेशन की बात कर रहे हैं, जो इस सेशन में सारा जो रिकॉर्डिंग होगी वो यूट्यूब पे भी जाएगी, आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हो। लेकिन जो यूट्यूब पे देखना चाहते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो। और हमारे चैनल का नाम है निर्वाणा। निर्वाणा मतलब परिपूर्णता। तो आज हम हेल्थ को परिपूर्ण कैसे करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाउ टू कैलकुलेट कैलोरी इन आवर फूड। शुरू करते हैं, ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, जो कैलोरी कैलकुलेट करने का जो स्टैंडर्ड है या पैरामीटर है वो क्या है। कार्बोहाइड्रेट अगर आप 1 ग्राम खाते हो तो आपको 4 कैलोरी मिलती है। प्रोटीन अगर आप 1 ग्राम खाते हो तो आपको 4 कैलोरी मिलती है। फैट अगर आप 1 ग्राम खाते हो या 1 ml लेते हो तो आपको 9 कैलोरी मिलती है। वहीं अगर आप अल्कोहल लेते हो 1 ml तो आपको 7 कैलोरी मिलती है। और विटामिन मिनरल में भी कुछ कैलोरी साथ में जाती हैं, उसको हम एग्जम्प्टेड करके यूज़ करेंगे। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे विटामिन मिनरल पे, तब हम बताएंगे कि हर विटामिन में कौन सा विटामिन कितना कैलोरी देता है बॉडी को। मतलब साथ में जो उसका सोर्स होगा विटामिन मिनरल का, उस सोर्स में हमें जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएंगे तो उसमें साथ में कैलोरी भी आएंगी, उसके बारे में बात करेंगे वो नेक्स्ट। अभी क्या है, सिंपल है। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम 4 कैलोरी, प्रोटीन 1 ग्राम 4 कैलोरी, फैट 1 ग्राम 9 कैलोरी। तो हुआ क्या, हमको कितनी कैलोरी लेनी थी कार्बोहाइड्रेट से? इस रेशियो के अनुसार 900 कैलोरी, लगभग 800 to 900 कैलोरी। तो उस 900 को 4 कैलोरी से डिवाइड करेंगे तो 225 ग्राम्स हमें कार्बोहाइड्रेट डेली की आवश्यकता है हमारे खाने में। आप खाना अगर 225 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ऐसे प्रोटीन अगर आपको 400 कैलोरी लेनी है, 4 से डिवाइड करेंगे, 100 ग्राम प्रोटीन खाने की ज़रूरत है। आपके खाने में फैट की अगर रिक्वायरमेंट है तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 9 कैलोरी के हिसाब से हम, अगर हम उस रेशियो वाले पार्ट को देखें तो उसमें 600 कैलोरी, 500 to 600 करते हैं, उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 60 to 65 ग्राम आपको फैट की ज़रूरत है, गुड फैट की।
इसी तरह से विटामिन मिनरल को कैलकुलेट करेंगे। तो ये 2000 कैलोरी हम पर डे कैसे कैलकुलेट करके ले सकते हैं। उसमें क्या हुआ, 225 ग्राम कार्ब डाइट, 100 ग्राम प्रोटीन और 60 to 65 ग्राम आप फैट ले सकते हो, वो हो गया। अगर आप अल्कोहल भी लेते हो शाम को या कभी भी दिन में, तो उसकी कैलोरी 7 से डिवाइड करके आप उसको इसमें से घटा सकते हो। उतना ही रेशियो आप फैट का और कार्ब का कम करेंगे। प्रोटीन को आपको कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटीन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बॉडी में, उसको आप कम कर सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है क्या, कि हम कार्ब अगर ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट अगर ले रहे हैं, प्रोटीन अगर हम ले रहे हैं फैट खाने में, और फैट ले रहे हैं, तो किस टाइप के लेने चाहिए, क्योंकि इसकी भी, इसको डिटेल में तो हम बाद में समझाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कैसे काम करते हैं, बॉडी में कैसे काम करते हैं, और किस किस तरह का क्या, वो सब चीज़ बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम सिंपल चीज़ समझ लेते हैं जो कि लेमन लैंग्वेज में हमें समझनी चाहिए। नंबर 1, कार्ब दो तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल क्या है, जैसे एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो राइस, पोटैटो, उसके अलावा शुगर, जूसेस वगैरह, ये इस तरह की चीज़ है। पास्ता, जो रिफाइंड फूड है, वो सारे जो हैं सिंपल कार्ब कहलाते हैं। सिंपल कार्ब का मीनिंग क्या है कि ये इंटेस्टाइन में जाके जल्दी से इनका ब्रेकडाउन हो जाता है और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में तेज़ी से काम करते हैं। उसकी वजह से हमारा जो ब्लड का जो शुगर लेवल है वो बढ़ता है, अचानक एकदम से बढ़ता है। इसके कारण से हमारी डायबिटीज़ पे भी फर्क पड़ता है। हमारा जो डायबिटीज़ है, वो जो डायबिटिक पेशेंट है उन पे ज़्यादा इफेक्ट आता है। अगर हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो ये क्या करते हैं, सिंपल कार्ब, इनको खाएंगे जल्दी एनर्जी देंगे, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, फिर से हमें जल्दी से भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तो इसके अगेंस्ट में हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब खाने चाहिए जो कि धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, स्लो टाइम लगाते हैं, ब्रेकडाउन होने में भी टाइम इनका ज़्यादा लगता है, प्लस एब्जॉर्प्शन में भी इनका ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इनके साथ फाइबर ऐड होता है, जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, उसके अलावा बीन्स, सोया। दूसरा, होल ग्रेन्स, मतलब जो आटा खाएं हम उसको छान के ना खाएं। सिंपल अगर देखें तो आटे को छान के कभी नहीं खाना चाहिए, उसको विद फाइबर और छानस के साथ खाना चाहिए, उसी की रोटी बनानी चाहिए हमें। गेहूं को अगर साफ़ करना है, पिसवाना है, तो पहले साफ़ कर लें। और आटा अगर हम रेडीमेड आटा लाते हैं तो कोशिश करें कि ऐसी जगह से लाएं जहाँ के वो होल ग्रेन्स आटा हो। उसके अलावा कार्ब लेने में हम एक ध्यान रख सकते हैं कि हम मिक्स भी खा सकते हैं, कि हम उसको बाजरा, चना और उसके अलावा गेहूँ, जौ, ज्वार, ये चीज़ मिला के उनको पिसवा लें और एक मल्टीग्रेन आटा बना लें, उसको खाएं। ठीक है। सेकंड, प्रोटीन पे आते हैं। प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन भी दो तरह के होते हैं। प्रोटीन आप दो सोर्सेज से ले सकते हो, आप दालों से ले सकते हो, सोयाबीन से ले सकते हो, सेरेल से ले सकते हो, उसके अलावा पल्सेस से ले सकते हो, नट्स खा सकते हो। ये चीज़ें आपकी सारी वेज हैं। एक नॉन वेज सोर्स है कि आप मीट से ले सकते हो, फिश से ले सकते हो, एग से ले सकते हो। हालांकि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट नॉनवेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको उस श्रेणी में रखता हूँ। कारण क्या है कि जितने वो दूसरा वाला पार्ट में प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, तो उनके साथ हमारा फैट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा आती है। मतलब आप ले तो रहे हो प्रोटीन के लिए, उसके साथ फैट्स भी आ रहे हैं जो कि ट्रांसफैट हैं। कुछ जैसे मीट में ट्रांसफैट होता है काफ़ी हद तक, कुछ मीट्स में ट्रांसफैट होता है, इसलिए उसको लेने की आपको कोशिश कम करें आप। उसके अलावा पल्सेस से, सोयाबीन से, इनसे लें। उसके अलावा मैं बात करूँगा, खाली हम लोग एक सेशन करेंगे खाली प्रोटीन्स के बारे में। क्या है प्रोटीन, क्यों है, इनका यूज़ क्या है बॉडी में, कैसे काम करते हैं, और ये इसको कौन सा वाला लेना चाहिए। तीसरे नंबर पे आते हैं फैट्स। फैट्स भी दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब ट्रांसफैट, मतलब जैसे पाम ऑयल और जो कोकोनट ऑयल, उसके अलावा जैसे बटर्स हैं उनको लेते हैं, वो जमने वाले फैट, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कहें तो, जो कि रूम टेम्परेचर पे 20 डिग्री के अगर नीचे जाए टेम्परेचर तो वो जम जाते हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी में भी ये इकट्ठा हो जाते हैं। इसी कारण से हमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, उसके अलावा ब्लड वेसल की चोक होने की प्रॉब्लम, ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। नंबर 2, जो अनसेचुरेटेड फैट हैं, जैसे कि वनस्पति तेल, जैसे मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, उसके अलावा सोया ऑयल, उसके अलावा राइस ब्रैन ऑयल, ये वाले जो ऑयल हैं ये कभी कभी भी जमते नहीं हैं।
तो इसलिए हमें ये वाले अगर हम ऑयल यूज़ करते हैं फ़ैट लेने के लिए तो वो ज़्यादा बेटर हैं सैचुरेटेड फ़ैट के मुकाबले। नंबर 4 अगर हम विटामिन मिनरल की बात करेंगे जो हम यूज़ करते हैं, उनमें ध्यान क्या रखना है, क्योंकि विटामिन मिनरल्स हमारा नट से भी आएगा और सबसे ज़्यादा आएगा वेजिटेबल एंड फ्रूट से। अब उसमें 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों ही फ्रेश हों, मतलब ज़्यादा देर तक रखे हुए ना हों, लंबे समय से कहीं से आने में टाइम ना लगता हो। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेस्टिसाइड लगा हुआ ना हो उसके ऊपर। अगर आप पेस्टिसाइड वाला कोई भी चीज़, कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते हैं तो वो एक तो वो नुकसान करता है कि उनकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो कम होगी। उसके अलावा आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे नुकसान करेंगे ये पेस्टिसाइड्स, और जो मतलब फ्रेशनेस का रोल है विटामिन का की जो क्वांटिटी है वो ख़त्म हो जाती है उसमें से, मिनरल्स की क्वांटिटी। और जो पेस्टिसाइड वर्क करते हैं वो बहुत सारी रिएक्शंस बॉडी में आने के बाद करते हैं और वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, बीमारी देते हैं। जैसे कैंसर जैसी बीमारी का एक कारण पेस्टिसाइड वाली सब्जी और फल भी होते हैं, उसका एक कारण ये भी है। उसके अलावा फ्री रेडिकल भी एक कैंसर का कारण होता है, उस पर कभी फिर बात करेंगे। तो आज जो हम बात की मैंने, सिंपल है, हर आदमी कैलकुलेट कर सकता है कि मुझे अगर 2000 कैलोरी लेनी है, मुझे अगर 1500 कैलोरी लेनी है, तो मैं अपनी कैलोरी को कैसे कन्वर्ट करूं अपने फूड की ग्राम में। सिंपल हो गया, आप सब समझ चुके हैं। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके आप आराम से अपनी बॉडी में अच्छे से करके रेशियो में करके खाना, क्वालिटी क्वांटिटी सबको आप बेटर कर सकते हैं। यहाँ आप समझ चुके कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, वो भी मैंने बता दिया। अब मैं यहाँ चलते चलते कहना चाहूँगा, अच्छा आहार और अच्छा व्यवहार प्रगति के हैं 2 आधार। ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ मैं आपसे एक योगदान चाहूँगा आप लोगों का, कि आप ये जितने भी हमारे सेशन हो रहे हैं उन सेशंस को यूट्यूब पे प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इनके बारे में बात करें। हमारा जो मिशन है निर्वाणा, उसके बारे में बात करें। इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है जिस पे हम ये वीडियो अपलोड करेंगे, उसका नाम है निर्वाणा। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से बात करें। अब चलते चलते मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखो, स्वास्थ्य धन के समान होता है। हमें इसका असली मूल्य तब तक समझ में नहीं आता जब तक हम इसे खो ना दें। विचार कीजिएगा। नमस्कार।